Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोर हाई क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा एनसीईआरटी का, वो अच्छी तरीके से आपको क्या होना चाहिए, आनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को क्या करें, आप देख लें, ताकि ये वाला जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 है। तो सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको क्या करने हैं, समझ लेने हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहला जो है वो है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। इसका मतलब है जैसे कि कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, उसके आई से लेके और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो उसके बीच में जो एक लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब आप सोचोगे कि यहाँ से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कोई लाइन तो बनती हुई दिख नहीं रही है, तो ये कैसी लाइन है हमारी? ये लाइन हमारी इमेजिनरी होती है, ये आपको बनती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि ये क्या है, आई और ऑब्जेक्ट के बीच का एक इमेजिनरी लाइन है। अगला है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। The term angle of elevation denote the angle from the horizontal upward to an object। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये आई है, आई के साथ वाला सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा, उससे ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी कैसा, अपवर्ड, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगला जो टर्म है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। द टर्म एंगल ऑफ डिप्रेशन डिनोट द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे के तरफ, मानो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप ऊपर से इसको क्या कर रहे हो, इस बिल्डिंग है इसके ऊपर से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारी है, इससे और ये जो लाइन ऑफ साइट आपका बन रहा है उसी एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, उसके बीच के एंगल को क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि लाइन ऑफ साइट किसको बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोल रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोल रहे हैं। हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू जो मानो यहाँ पे अगर 30 डिग्री है, वही हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से ये क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या है, इक्वल होंगे। अगर आपको कभी ये दे दे कि यहाँ पे एंगल दे दिया तो एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू भी सेम है। बात जो है हम इसमें क्वेश्चन करने वाले, तो उस क्वेश्चन में जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला और साथ ही साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला, वो दोनों क्या करने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से आपको याद कर लेने होंगे। जैसे हमने पढ़ा भी था, जैसे हमारा क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होता था, उसमें एक तो 90 है और 2 एक्यूट एंगल होते थे। अगर इस एंगल से आप देख रहे हो तो इसके ठीक सामने वाला क्या होता था, पी, ये होता था हमारा फिक्स, और जो बची हुई साइड होती थी वो क्या होती थी, बेस। तो यहाँ से हम क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे, हमारे पास 6 होते थे। तो यही सारे क्या होने वाले हैं, क्वेश्चन बनाने में यूज होंगे। तो आप इसको क्या करो, अच्छे से तरीके से याद कर लेना। तो साइन थीटा क्या होता था, P/H, कॉस थीटा क्या होता था, B/H, टेन थीटा क्या होता था, P/B, कोसेक थीटा क्या होता था, साइन का अपोजिट होता था, तो ये क्या हो जाएगा, H/P। सेक थीटा क्या होगा, कॉस का अपोजिट, तो H/B,
और कॉट थीटा किसका अपोजिट होता था, टेन का। तो क्या हो जाएगा, b/p। और हमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला जो वैल्यू हमने पढ़ा था उसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे क्योंकि इसमें यूज होने वाला है। आई होप जितने भी हमने पॉइंट्स समझाए हैं आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो हम अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।